हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, एक बार मैं आपके सामने फिर से आया हूं और आपके लिए इस बार क्लास 8th का जो चैप्टर है हमारा बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, उसके लिए आज हम कुछ बातें करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, क्या उनका रोल होता है और किस तरह से वो इफेक्ट डालते हैं किस पर, एनवायरमेंट पर। क्या वो हमारे लिए कहाँ पर हानिकारक हैं, कहाँ पर वो हमारे लिए क्या है लाभदायक हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके बेटा, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके ओके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि जो माइक्रो वर्ड होता है ना, माइक्रो, इसका मतलब होता है बहुत ही स्मॉल, यानी कि जो बहुत ही छोटा बेटा, यानी कि दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच कैन नॉट सीन अस विद डायरेक्टली आईज, यानी कि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें डायरेक्टली नेक्ड आईज, जो नेक्ड आईज से हमें दिखाई नहीं देते हैं बेटा, उन्हीं को तो बोला जाता है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसी को बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, वो हमारे क्या होते हैं, फ्रेंड भी होते हैं, फ्रेंड फ्रेंड भी होते हैं, और क्या बोला है उसको, फो। फो का मतलब है बेटा वो हमारे क्या होते हैं, शत्रु भी होते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको एक क्लास में क्या है, क्लासिफाई कर दिया है, कौन कौन से होते हैं ये आप हम बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। यहां देखें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इनटू अ 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर। अब ये कह रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना बेटा, उनको उनके शेप और साइज के आधार पर, ठीक है, 4 या 5 पार्टों में, क्लासों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया है कि कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इसमें क्या होते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। तो अब बच्चों हमको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, तो बातें करते हैं। सबसे पहले है हमारा कौन सा, बैक्टीरिया। सबसे पहले वाला हमारा कौन सा है, बैक्टीरिया होता है बेटा। दूसरा वाला होता है हमारे लिए कौन सा, फंगी। दूसरा वाला क्या है बच्चों, फंगी होता है बेटा। और तीसरा वाला आपका कौन सा है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स जो होते हैं बेटा, प्रोटोजोआ एक ग्रुप होता है बेटा, तो ये आपका कौन सा, प्रोटोजोआ। और जो फोर्थ है कौन सा आपका, एल्गा। जो एल्गी होते हैं बेटा, एल्गा जो होते हैं उनका नंबर कौन सा है, फोर्थ। और जो फिफ्थ वाला है वो है आपका कौन सा, वायरस। कौन सा होता है, वायरस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बैक्टीरिया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनवायरमेंट में सब जगह, यानी कि ओवरऑल हर जगह पाए जाते हैं बेटा। और कहीं पर वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक होते हैं, और कहीं पे क्या होते हैं बेटा, आपके लिए लाभदायक होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ डिजीज फैलाते हैं। डिजीज का मतलब एनवायरमेंट में कुछ बीमारियां भी फैलाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, अच्छा ये बताइए कि 2-4 बीमारियों के नाम बताओ जो बैक्टीरिया से फैलती हों। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कौन कौन सी जो बीमारियां हैं जो किससे फैलती हैं, बैक्टीरिया से फैलती हैं। तो बैक्टीरिया से आप कौन सा बताएंगे, सबसे पहले जो हमारा क्या होता है, टीबी जो होती है, ट्यूबरक्लोसिस। जो टीबी होती है बेटा वो किससे फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है। ओके, दूसरा आपका कौन सा, हैजा जो होता है, हैजा। ठीक है, हैजा जो होता है वो किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, आपका टाइफाइड जो फीवर होता है, टाइफाइड, वो भी किससे फैलता है बेटा, बैक्टीरिया से ही फैलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो डिजीज हैं जो किसके द्वारा फैलती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा क्या होती हैं, फैलती हैं हमारी बॉडी में। ओके, और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। जैसे आपने मालूम है ना, लैक्टोबैसिलस। आपको मालूम है दूध से जो दही बनती है उसमें के लिए कौन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है बेटा, बेनिफिशियल है, हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। और ये इतने छोटे होते हैं कि हमें डायरेक्टली आंखों से दिखाई नहीं देते। तो तुम बोलोगे सर अच्छा तो ये बताइए तो फिर हम इनको देखेंगे कैसे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको देखा जा सकता है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ किसका, माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप होता है ना बेटा, उसकी हेल्प से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, दूसरा है आपका कौन सा, फंगी। अब फंगी का नाम आते ही बेटा ये आप मालूम होना चाहिए कि जो क्या होता है, फफूंद,
इसको हम क्या बोलते हैं? फंगस। ठीक है, क्या होगा? फंगस बोला जाता है, फंगस। अब आपने देखा होगा जो आपकी ब्रेड होती है, रोटी, अगर उसको हम काफी टाइम के लिए रख दें, उस पर सफेद सफेद क्या जम जाती है? फफूंद, लेयर जम जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फंगी बोलते हैं। दीवारों पे आपने सफेद सफेद क्या होगा बेटा? एक लेयर, एक पाउडर सा छपा होगा, वो क्या होती है? आपकी फंगी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं ना बेटा, वो ऐसा नहीं है सिर्फ ओनली ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करते हैं, वो प्लांटों में और एनिमल दोनों में क्या फैलाते हैं? डिजीज फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। ओके, और ये भी पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं, ठीक है, ये इन्वायरमेंट में हर जगह पाए जाते हैं, सब जगह क्या होते हैं बेटा? पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद है कौन सा? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ का एक ग्रुप्स होता है और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको बोला जाता है प्रोटोजोन्स। क्या बोलते हैं बेटा? उनको प्रोटोजोन्स बोलते हैं। इसमें आपका कौन आएगा? मेनली अमीबा। कौन आता है आपका? अमीबा आता है। दूसरा आपका आता है पैरामीशियम, पैरामीशियम आता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? युगलीना, युगलीना। आपको मालूम होना चाहिए ये किसकी क्लास है? ये कौन से, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस क्लास में आते हैं? ये आते हैं आपके कौन सा? प्रोटोजोआ, और इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब इसी में एक अमीबा की प्रजाति आती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, वो पैरासाइट की तरह काम करता है बेटा, वो हमारी बॉडी में क्या फैलाता है? डिजीज, और उससे हमारी बॉडी में एक बीमारी फैलती है जिसको हम बोलते हैं डायसेंचरी। डायसेंचरी का मतलब लूज मोशन जो होते हैं बेटा, लूज मोशन जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो किसकी वजह से होते हैं? वो प्रोटोजोन्स की वजह से होते हैं, और उस प्रोटोजोन्स का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या बोलते हैं बच्चों? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ओके बच्चों, पता होना चाहिए बेटा। अब आपको पता होना चाहिए अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना ये किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहे जाते हैं? ये होते हैं बेटा यूनिसेलुलर। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आपसे पूछे कि जो आपको मालूम है कि किसी भी जो हमारी जो एनवायरमेंट है उसमें अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उसकी बॉडी किससे कंपोज हुई है? सेल्स। किससे हुई है बेटा? सेल्स। अब सेल्स के बारे में हमारे जो तरुण सर है ना बायोलॉजी वाले, वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, अब सेल्स क्या होती है कि सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल जो होती है ना बेटा, किसी भी जो ऑर्गेनिजम्स है ना उसकी जो बॉडी कंपोज हुई है ना वो किससे हुई है? सेल्स से हुई है बेटा। और सेल्स के बारे में बताया था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने बताया था किसके बारे में? सेल्स के बारे में। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अमीबा, पैरामीशियम और जो युगलिना होता है ना बेटा, ये यूनिसेलर हैं। यूनिसेलर का मतलब इनकी ओवरऑल जो बॉडी है ओनली वन सेल से क्या है? कंपोज है। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको यूनिसेलुलर बोला जाता है। ओके, उसके बाद आते हैं किसके बारे में? एल्गा। अब एल्गा के बारे में नाम आती है एल्गा। अब आपको मालूम है कि बच्चों जो वहां पर पानी वाली जगह होती है, जहां मॉइस्चर होता है, वहां पे आपने ग्रीन ग्रीन जो काही होती है, काही बोलते हैं देसी भाषा में, वो भी एक क्या है? एल्गा। लेकिन एल्गा को कई पार्टों में क्लासिफाई किया गया है। जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे ना तो आप पढ़ेंगे रेड एल्गा के बारे में, ब्राउन एल्गा के बारे में। ठीक है, और जो एल्गा ग्रीन कलर के हैं तो वो किसकी वजह से हैं? क्योंकि जो ग्रीन कलर है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? क्लोरोफिल। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो एल्गा होते हैं ना, एल्गा जो होते हैं ना, एल्गा इज द स्मॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड। संसार में जो सबसे छोटे पौधे कहे जाते हैं ना बच्चों, वो कौन होते हैं? एल्गा होते हैं। और ये एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको मालूम है प्लांटों में सबसे ज्यादा जो मेन प्रोसेस होता है वो है आपका कौन सा? फोटोसिंथेसिस। कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। आपको बेटा पता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है सबसे ज्यादा किसमें? प्लांटों में होता है। प्लांटों का मेन कैरेक्टर है। और एनवायरमेंट में कोई तुमसे पूछे कि अर्थ पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है किसमें? एल्गा में। एल्गा में होता है बेटा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस। और कितना परसेंट होता है? कितना ओवरऑल सबका? कितना? 60%। 60% जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना अर्थ पर,
वो किससे होता है? आपका एल्गा से होता है। किससे होता है? एल्गा। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में? वायरस। अब जो वायरस है ना, वायरस, अब वायरस के बारे में पता होना चाहिए कि वायरस जो होते हैं ना, वायरस आपको मालूम है लिविंग भी कहे जाते हैं और नॉन लिविंग भी कहे जाते हैं। और वायरस के बारे में एक साइंटिस्ट थे, इवानोवस्की। इवानोवस्की थे, उन्होंने बताया था किसके बारे में? वायरस के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस किसके बने होते हैं बच्चों, तो वायरस बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। किसके बने होते हैं बच्चों? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं वायरस। प्रोटीन, वायरस किसके बने होते हैं? वायरस बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। और वायरस में जो जेनेटिक मेटेरियल होता है, जेनेटिक मेटेरियल का मालूम कि न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? तो न्यूक्लिक एसिड दो ही तरह के होते हैं, एक तो डीएनए और एक कौन सा? आरएनए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वायरस में जो जेनेटिक मेटेरियल होगा वो एक ही होता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए। लेकिन जो मेन होता है, मेन, वो कौन सा होता है? आरएनए। वायरस में जो जेनेटिक मेटेरियल होता है वो कौन सा होता है? आरएनए। और आरएनए का नाम क्या है पूरा बेटा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस जो होते हैं, वायरस, अगर मैं वायरस की क्या बताऊं कि वायरस यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो ये भी पता होना चाहिए कि बच्चों जो वायरस होते हैं ना बेटा, ना तो यूनिसेलुलर होते हैं और ना ही मल्टीसेलुलर, ये होते हैं नॉन सेलुलर। इनकी कोई भी अपनी सेल नहीं होती, ये हमेशा दूसरों के घर में बढ़ जाते हैं। और आपको मालूम है जो जोर जबरदस्ती से दूसरों के घर में बढ़ जाते हैं तो वो उन्हें क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं ना। तो इसी तरह से जो वायरस होते हैं बेटा, ये किस में आते हैं? पैरासाइट। क्या होते हैं ये? पैरासाइट होते हैं। और हमेशा होस्ट बॉडी में क्या होते हैं? इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसी पर अपना क्या कब्जा जमा लेते हैं और अपने लिए क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वायरस को क्या है, कुछ साइंटिस्ट लिविंग मानते हैं और कुछ मानते हैं नॉन लिविंग। इसलिए आपको पता होना चाहिए बेटा, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कौन सा? लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि दोनों के बीच की क्या है? कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। कौन? वायरस। अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस क्या होते हैं, लिविंग है नॉन लिविंग है, तो ये कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं क्या किसके बेटा? लिविंग और नॉन लिविंग के। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा? ये कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनका एक रोल और होता है बेटा, वो जो मिट्टी होते हैं ना, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स करते हैं, इकट्ठा करते हैं। किसके लिए करते हैं? वो करते हैं प्लांटों के लिए बेटा। अब नाइट्रोजन की आवश्यकता किसे ज्यादा होती है? प्लांट को ज्यादा आवश्यकता होती है। अब आप बोलोगे सर कि नाइट्रोजन तो इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा वैसे ही मिलती है, तो डायरेक्टली यूज क्यों नहीं करते? आपको मालूम होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन होती है ना, N2 जो होती है आपकी, इन्वायरमेंट में 78% होती है, लेकिन फिर भी प्लांट इसे डायरेक्टली यूज नहीं करता। कब यूज करेगा? जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्म में आ जाएगी। कौन सी फॉर्म में आ जाएगी? कंपाउंड फॉर्म में। तब प्लांट इसे क्या करता है? यूटिलाइज करता है। ओके, और इस ऐसा करने में कौन हेल्प करता है? कुछ बैक्टीरिया होते हैं बेटा जो हेल्प करते हैं किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जैसे आपका कौन सा है? राइजोबियम। दूसरा आपका कौन सा है? क्लोस्ट्रिडियम्स। और तीसरा है आपका एजेटोबैक्टर्स। अब ये तीन वो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमारी। ओके, नेक्स्ट। अब आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मैंने चैप्टर के बारे में पहले ही बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड भी हैं और फो भी हैं, यानी कि हमारे दोस्त भी कहे जाते हैं और हमारे दुश्मन भी माने जाते हैं। दोस्त क्या है, क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि कहीं ना कहीं पर इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे लिए बेनिफिशियल है हमारी डेली लाइफ में। ओके, और फो क्यों बोलते हैं? फो इसलिए बोलते हैं कि कुछ ना किसी तरीका से ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी पर अपना क्या बैड इफेक्ट डालते हैं, इसलिए इनको फो भी बोला जाता है। ठीक है, तो लेकिन अब हम पहले बात करेंगे इनकी कि ये हमारे लिए क्या है बेटा? फ्रेंड की तरह कैसे काम आते हैं। ओके, तो सबसे पहले है आपका, यहां देखें, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड। आपको मालूम है एक बैक्टीरिया होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस क्या करता है? जो मिल्क होता है ना,
दूध को कन्वर्ट कर देता है किसमें, दही में। अब आपको पता होना चाहिए दूध से बनने वाली चीजें जो होती हैं, दूध से जितनी भी बनने वाली जितनी भी बनने वाली चीजें होती हैं उनमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है बच्चों, लैक्टोबैसिलस। ओके बेटा। नेक्स्ट आप कह रहे हैं कि बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। आपका जो पनीर वगैरह जो बनती है बेटा, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कौन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या एक वो प्रोसेस कौन सा होता है आपका, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है बेटा जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा, इन्वॉल्व। और ये किसमें होता है बेटा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर की एब्सेंस में होता है ये प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपको मालूम है ना बेटा, जैसे आपका जलेबी जो बनती है, जलेबी बनती है, आपका दूध, आपका अल्कोहल बनता है, सिरका बनता है, ये सब कौन सा प्रोसेस है आपका, फर्मेंटेशन। कौन सा प्रोसेस आपका, फर्मेंटेशन। ओके। उसके बाद अब ये कह रहा है एसिटोबैक्टर एसिटी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल। अब ये कह रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये एसिटोबैक्टर एसिटी, ये जो है आपका, इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या, इससे हम एल्कोहल से क्या बनाते हैं, एसिटिक एसिड बनाते हैं। और एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड हमारा होता है कौन सा, विनेगर, सिरका। बेटा जो हम सिरका खाते हैं, सिरके वाली चीजें, जो आपका चाउमीन, चाउमीन में आप डालते हैं बेटा सिरका, तो वो क्या है आपका, विनेगर। और वो किससे बनाया जाता है, एल्कोहल से बनाया जाता है। और उसमें कौन हेल्प करता है, एसिटोबैक्टर्स एसिटी। ओके, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें क्या करता है, इंपोर्टेंट रोल निभाता है। ओके। नेक्स्ट अब बात आती है किसकी, ईस्ट। अब ईस्ट भी एक फंगस होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, खमीर। देसी हिंदी भाषा में से क्या बोलते हैं, खमीर। और आपको मालूम हो चाहिए जितनी भी बेकरी इंडस्ट्रीज है ना बेटा, चॉकलेट आपका, ठीक है, पेटीज, पेस्ट्रीज, सब में इंपॉर्टेंट रोल है। जितना आप जलेबी खाते हो ना बेटा, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल है किसका, ईस्ट का। और ईस्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, खमीर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम खमीर बोलते हैं बेटा। अब यहां देखें, इसका यूज किया जाता है किसके प्रोडक्शन में, एल्कोहल, एल्कोहल बनाने में बेटा। उसके बाद वाइन्स, ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट अभी बताए थे, चॉकलेट वगैरह है, ठीक है, पेटीज, पेस्ट्रीज, सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकरी इंडस्ट्रीज टोटली किस पे डिपेंड है आपका, ईस्ट, ईस्ट पर। और जितनी भी आपकी वाइन्स बनती हैं, वाइन्स समझते हैं ना बेटा, अल्कोहल, दारू जो होती है आपकी, रम, विस्की, ब्रांडी, टोटल सब में क्या होता है इन्वॉल्व, सब में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सब किससे बनती है, ईस्ट से बनती हैं। और वो कौन सा प्रोसेस होता है आपका, फर्मेंटेशन। कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों, फर्मेंटेशन। ओके। उसके बाद आप कह रहे हैं सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। अरे एंटीबायोटिक्स तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया से होने वाली, जो फंगस से होने वाली जो डिजीज होती हैं, उनके अगेंस्ट वर्क करती है। और एंटीबायोटिक्स हमेशा किससे बनते हैं, एंटीबायोटिक जो बनते हैं वो हमेशा बनते हैं किससे, बैक्टीरिया एंड फंगी। कोई आपसे पूछे कि बेटा एंटीबायोटिक्स किससे बनते हैं, बैक्टीरिया और फंगी से बनते हैं। और सबसे पहली जो बनने वाली जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन थी वो कौन सी थी, पेंसिलिन। कौन सी थी बच्चों, पेंसिलिन थी बेटा। और वो किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली क्या बनाई थी, सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई थी। ओके। लेकिन ये बनी किससे थी, फंगस। और उस फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, इससे बनाई थी बेटा ये सबसे पहली एंटीबायोटिक। ओके बच्चों। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट एंड डिकम्पोजिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द मैन्यूर्स। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारा, वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट में जो डेड सब्सटेंस होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसमें कौन रोल निभाता है, फंगी और बैक्टीरिया। और इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर। अब डीकम्पोजर क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंस को क्या कर देते हैं बेटा, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, खा जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कौन सा, डीकम्पोजर। और डीकम्पोजर में कौन आते हैं, बैक्टीरिया और फंगी। ओके बच्चों। नेक्स्ट आप कह रहा है कि डेड एंड, ठीक है,
वीकेंडेड माइक्रोब्स आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। आपको मालूम है जो वैक्सीन बनते हैं ना, वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या होती है बेटा? वैक्सीन एक जो टीका बोलते हैं, टीका। और टीका कब लगता है? बीमारी होने से पहले। जब आपको मालूम है कि वैक्सीन, कुछ बीमारियां जो हैं, और जब हमको मालूम है कि ये बीमारियां आने वाली हैं या ये सीजन चल रहा है, ये बीमारी हमें लग सकती है, तो उसके लिए पहले से हम क्या बना लेते हैं? वैक्सीन बना लेते हैं। और वो वैक्सीन आपको जब इंजेक्ट कर दिया जाता है तो आपकी बॉडी में वो बीमारी के जो एंटीजेंस होते हैं बेटा, एंटीबॉडीज डाल दिए जाते हैं। और तब भी कोई एंटीजन उसका अगर हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो वो जो आपकी जो है एंटीबॉडीज उसे क्या कर देगी? किल कर देगी। क्या कर देती है? किल कर देती है। तो वैक्सीन आपको मालूम होना चाहिए प्रिपेयर्ड क्या होती है? प्रिपेयर्ड क्या होती है? एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती है? वेल प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज, जो पहले से क्या कर ली जाती हैं? प्रिपेयर्ड कर ली जाती हैं। ओके बच्चों। उसके बाद सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। बिल्कुल अभी बताया था मैंने, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और वो मिट्टी की फर्टिलिटी कब बढ़ेगी? जब मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अभी तो बताया था मैंने पहले, कौन सा था वो? नाइट्रोबैक्टर, एजेटोबैक्टर्स। ये वो बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं बच्चों। ओके, तो पता होना चाहिए कौन कौन से वो बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। ओके बच्चों। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एल्गा ईस्ट फंगी बैक्टीरिया मे बी यूज एज इन द इंग्रेडिएंट और अ सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोटीन रिच फूड। बिल्कुल आपको मालूम है ना कि इनका इस्तेमाल वहां पे भी किया जाता है कि जो ऐसे फूड जिनमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर हो। प्रोटीन, प्रोटीन तो आपको पता है ना बच्चों, बिल्डिंग ब्लॉकर्स होते हैं हमारी बॉडी का, और रिपेयरिंग का काम भी करते हैं टूट फूट का। अगर हमारी बॉडी कहीं से टूट फूट जाती है या हम इंजर्ड हो जाते हैं बेटा, तो उसकी कमी को पूरा करता कौन है? उसकी कमी को पूरा करता है कौन? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या करते हैं? रिपेयरिंग का काम करते हैं हमारी बॉडी का। ठीक है, तो ये जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपके जो प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं उन्हें बनाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ओके बेटा। आप कह रहे हैं आर सुटेबल फॉर द ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक है, कंजम्पन्स। ठीक है, ये किसके लिए सुटेबल होते हैं? ह्यूमन के लिए और किसके लिए? एनिमल्स के लिए। कि हम जितनी ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें खाएंगे हमारी बॉडी उतनी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी और बीमारी लगने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं बेटा। हमारी जो बॉडी में प्रोटीन जो होते हैं, जो प्रोटीन्स होती है बेटा, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और हमारी एंटीबॉडी की तरह क्या करती है? वो काम करती है। क्लियर? तो जितनी हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा रहेगी उतनी हमारी बोन्स, मसल्स क्या रहेंगी बेटा? मजबूत रहेंगी और हम क्या रहेंगे? स्ट्रांग रहेंगे। ओके, यानी कि जो फाइबर वाली चीजें ना, फाइबर्स वाली चीजें, वो हमें जरूर खानी चाहिए। ओके। नेक्स्ट, आप कह रहे हैं कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टेकन एज अ प्रोबायोटिक्स दैट आर बिलीव्ड टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स व्हेन कंज्यूम्स। ये कह रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, इस पर्पज से कि जो हमारी बॉडी के, अगर हम उनका क्या करेंगे? न्यूट्रिशन के रूप में उन्हें लेंगे तो वो हमारी बॉडी को क्या करेंगे? स्ट्रांग करेंगे, मजबूत करेंगे। और जितनी हमारी बॉडी में कैल्शियम्स, आयंस, प्रोटीन्स की मात्रा भरपूर रहेगी उतनी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और डिजीज फ्री, यानी कि कोई भी बीमारी इजीली हमारी बॉडी में क्या एंटर नहीं कर सकती। अगर एंटर भी करेगी तो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज पता है बेटा, WBC जो होती है बेटा, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है उस टाइम पर कि वो किसी भी एंटीजेंस को जैसे वो एंटर करेगा उसे तुरंत क्या कर देंगे? किल कर देंगी। और वो एंटीजेंस हमारी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। ओके, तो ये जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कहां कहां पर वो इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी बताया था मैंने बच्चों। जो दवाइयां बनती हैं, एंटीबायोटिक्स, वहां पे इस्तेमाल होते हैं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, कुछ जो आपके पेय पदार्थ होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, एल्कोहल, वाइन्स, वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जितने भी बेकरी है, बेकरी इंडस्ट्रीज, वो भी किस पे डिपेंड है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर। ठीक है, तो दीज आर द क्या? बेनिफिशियल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द ह्यूमंस एज वेल एज ऑल एनिमल्स, ठीक है, ऑन द अर्थ। ओके बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।
बाय बाय, टेक केयर।